तो 10th क्लास का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी का तो आज इसको हम डीपली समझेंगे कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है। तो बेसिकली जब हमारे पास एक पिस्टॉल है, मान लो एक हमारे पास पिस्टॉल है, उसके अंदर एक बुलेट है, मतलब एक हमारा बंदूक है, उसके अंदर एक गोली है। तो अगर हम यहाँ पे इसको मतलब शूट करते हैं ताकि ये जो बुलेट है ये बाहर निकल जाए, मान लो इसकी v स्पीड है जिससे ये बाहर निकल जाती है, v स्पीड है जिससे ये बाहर निकल जाती है। तो ये जो गन है, जब हम इसको ऐसे ही करेंगे, जब बुलेट इसमें बाहर निकलेगी तो जो गन है ये बेसिकली पीछे आती है। इसी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी के साथ वो गन पीछे आएगी, ठीक है, क्योंकि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कैसे हम रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि बुलेट है, एक पिस्टल है जिसके अंदर एक बुलेट है, ठीक है, इसको हमने 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से शूट कर दिया, ठीक है, और इस बुलेट का जो वेट है वो है 2 kg और इस गोली का वेट है 200 ग्राम। फॉर एग्जांपल जो बंदूक की गोली है बुलेट, उसका वेट है 200 ग्राम और इस पिस्टल का, इस गन का मास है 2 kg। एग्जांपल के लिए भारी होती है। तो जब हमने इसको ऐसे करके शूट करा तो क्या होगा, एकदम पीछे की तरफ आएगी। तो हमें निकालना है रिकॉइल वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी से पीछे आएगी। तो इसमें हम बनाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे, तो देखो जब बिफोर शूटिंग द टारगेट मोमेंटम क्या था, मोमेंटम मास 2 kg इनटू वेलोसिटी। इस गन की तो वेलोसिटी थी शूटिंग करने से पहले नहीं, और इसकी क्या थी वेलोसिटी 200 ग्राम। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केजी के अंदर, और वेलोसिटी कितनी होगी इसकी भी वेलोसिटी थी 0। ये बिफोर था। और आफ्टर में क्या होगा, आफ्टर का मतलब जब हमने उसको राइफल में से बुलेट को निकाल दिया तो तब क्या मोमेंटम होगा, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज मास 2 kg एंड दिस इज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली दिस इज मास ऑफ द बुलेट एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर शूटिंग। नाउ आफ्टर, देखो जब आफ्टर हम देखेंगे इनको तो क्या होगा, ये बुलेट पीछे की ओर आएगी। तो 2 kg इंटू वेलोसिटी माइनस v, माइनस क्यों लिया ताकि पीछे आ रही है इसको समझाने के लिए, प्लस इसका क्या होगा, इसको हमने वेलोसिटी दी 150 मीटर पर सेकंड। अब बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम या बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर कंजर्वेशन मोमेंटम। कहते हैं कि मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू तो 0 है, सो दिस विल इक्वल टू 2 इंटू माइनस v प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 1/5 इंटू 1/50। सो 2v इक्वल टू 150 आ जाएगा 30, तो v आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो v के आपने पहले ही नेगेटिव ले लिया, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव का मतलब क्योंकि वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब है कि पीछे की ओर गन आएगी। और अगर आप यहाँ नेगेटिव नहीं लेते तो आंसर में नेगेटिव आ जाता, तब वो आपको अपने आप ही बता देता। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। रिकॉइल वेलोसिटी का कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। थैंक यू।